गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं दीपा रावत आज आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 10th की मैथ्स चैप्टर 6 त्रिभुज। बच्चों हम इसका थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन पहले स्टार्ट कर चुके हैं। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली की ओर। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा त्रिभुजों की समरूपता के बारे में बताना चाहूँगी। बच्चों दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं? यदि उनके संगत कोण बराबर हों, यानी कि उनके क्या है संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए, और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती हों। और उनकी जो संगत भुजाएं हों वो कैसी हों, एक ही अनुपात में हों, वो समानुपाती हों। अब देखो बच्चों जो त्रिभुज है वो भी क्या है, एक बहुभुज है। वो भी क्या है, एक बहुभुज है, उसमें भी 3 भुजाएं हैं, है ना। तो हमने जो बहुभुजों की समरूपता के लिए जो कसौटियाँ यानी कि जो मापदंड रखा था वही हम यहाँ पर भी रखने वाले हैं। इसलिए सेम जैसे हमने बहुभुजों की समरूपता के नियम पढ़े थे, है ना, वही रूल्स हम त्रिभुजों की समरूपता के लिए भी फॉलो करेंगे। अब दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों तो वो कैसे त्रिभुज कहलाते हैं? समान कोणिक त्रिभुज कहलाते हैं, यानी कि इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स उनको हम कहते हैं। एक आपके पास प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ मैथमेटिशियन थे थैलेस। उन्होंने सबसे पहले इस बारे में बताया कि दो समान कोणिक त्रिभुजों से संबंधित उन्होंने एक महत्वपूर्ण तथ्य प्रतिपादित किया था, जो इस प्रकार है। इसको हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहते हैं, यानी कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। उन्होंने कहा कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। कि दो समान कोणिक अगर त्रिभुजों में जो उनकी संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात हमेशा क्या रहने वाला है, समान रहने वाला है। ठीक है, इसके लिए उन्होंने एक परिणाम का प्रयोग किया जिसे उन्होंने आधारभूत समानुपातिक प्रमेय या थैलेस प्रमेय भी हम इसको आजकल कहते हैं, इसका प्रयोग किया। बच्चों प्रमेय है आपके पास 6.1 प्रमेय आपकी बुक में है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको भी हम कह सकते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, अगर कोई त्रिभुज है और उसकी एक भुजा के समांतर हम उसकी एक भुजा माने ये वाली भुजा के समांतर हम कोई लाइन खींच रहे हैं, ये हमने कोई लाइन बनाई है, समांतर दो अन्य भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। हमने एक भुजा के समांतर हमने क्या खींची, लाइन खींची जो इस भुजा को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है और इस भुजा को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो जो ये अन्य भुजाएं हैं वो क्या हो जाती हैं, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, यानी कि ये इस ढंग से विभाजित होंगी। अगर हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी और जो इसकी एक भुजा के क्या है, समांतर है, और ये दो अन्य भुजाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो यहाँ से जो निष्कर्ष निकलता है वो इस प्रकार निकलता है कि जो AD होगा, जो AD की लेंथ होगी वो DB के प्रोपोर्शनल होगी, समानुपाती होगी, और जो AE होगा वो उस प्रोपोर्शनल में आएंगे। मतलब जो AD होगा वो DB के प्रोपोर्शन में आएगा, रेशियो में आएगा, और जो AE होगा वो EC के रेशियो में आएगा। जब हम इसके बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे बच्चों तब ये आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, प्रमेय आपके पास 6.2 प्रमेय में अब हमने इसका मतलब क्या करना है, रिवर्स कर देना है। कैसे? इसमें यह है कि यदि अब हमने इसका उल्टा बोलना है, ठीक है, कि अगर मतलब इस प्रमेय को ही हमने थोड़ा अलग ढंग से व्यक्त करना है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। अगर कोई त्रिभुज की एक रेखा, हमने त्रिभुज में एक रेखा क्या करी है, एक रेखा खींची है और वो क्या कर रही है, दो अन्य भुजाओं को समान अनुपात एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है, तो क्या हो जाएगी, तीसरी रेखा के समांतर हो जाएगी। अभी हमने एक समांतर रेखा खींची थी और उनसे भुजाओं में अनुपात बताया था, है ना। अब हम ये कह रहे हैं कि वो रेखा क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है अगर वो दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो अब हम जब इसके लिए क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। इसके लिए मैं प्रश्नावली के क्वेश्चंस लूँगी, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है आपका आकृति 6.17 में दो पार्ट्स दें आपको। ये पहली आकृति है, ये फर्स्ट
फिगर है, ये सेकंड फिगर है, इसमें डी ई पैरेलल, डी समांतर है बी सी के। आप इसमें देख रहे हैं कि डी ई समांतर है बी सी के, इसमें भी डी समांतर है बी सी के। पहली में आपको ई सी ज्ञात करना है, ये वाली भुजा आपको कैलकुलेट करनी है, और दूसरी में आपको ए डी ज्ञात करनी है, ये वाली साइड आपको मेजर करनी है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो देखिए हम मैं इसका पहला पार्ट सॉल्व कर रही हूँ। तो मैंने इसमें आधार भौतिक समानुपातिक प्रमेय का यूज़ किया। इसके लिए मैंने त्रिभुज ए बी सी लिया, ठीक है। जब मैंने त्रिभुज ए बी सी लिया तो अभी हमने क्या पढ़ा था आधार भौतिक समानुपातिक प्रमेय से कि ए डी अपॉन बी डी होगा, उसी ढंग से ए ई अपॉन सी ई होगा, ठीक है। इनका अनुपात आपस में बराबर होगा। तो बस रखा मैंने इसमें ए डी की वैल्यू रखी 1.5, बी डी की रखी 3, ए ई की रखी 1 और सी ई हमें कैलकुलेट करना है। सी ई बोलो या ई सी बोलो, डजेंट मैटर, ठीक है। सी ई भी बोल सकते हैं आप, ई सी भी बोल सकते हैं। तो बस अब इसको आप सॉल्व करिए। आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वज्र गुणन करा इसका 1.5 सी ई इक्वल्स टू 3, तो सी ई इक्वल्स टू 3 अपॉन 1.5। यहाँ से मैंने डेसिमल हटा दिया तो यहाँ ये 30 कर दिया। 10 से अगर इंटू करेंगे तो है ना, तब डेसिमल हटेगा। 10 से इंटू किया तो ये 15 बन गया, ये 10 से इंटू किया 30 बन गया। तो यहाँ से आ गया आपका 2। तो यानी कि सी ई की वैल्यू जो आ गई आपके पास कितने आ गई 2, तो वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सी आपको कैलकुलेट करना था। उसी ढंग से दूसरी आकृति में आपको क्या कैलकुलेट करना है, ए डी आपको कैलकुलेट करना है ना, ए डी आपको कैलकुलेट करना है। सेम है, इसके दो पार्ट्स हैं, बस ये सोच लीजिए। इसमें भी हमने आधार भौतिक समानुपातिक प्रमेय का प्रयोग किया त्रिभुज ए बी सी में। उसमें के लिए मैंने वही लिया कि ए डी अपॉन बी डी और ए ई अपॉन सी ई, ठीक है। ए डी आपको कैलकुलेट करना, आप इसको एज इट इज़ रहने दीजिए। बी डी की जगह में आपके पास क्या आ जाएगा 7.2 आ जाएगा, इक्वल्स टू ए ई की जगह में आपके पास है 1.8 और सी ई की जगह में आपके पास 5.4। आपको ए डी कैलकुलेट करना है, तो आप इसको वज्र गुणन करेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में चला गया, और ये इसके साथ कहाँ जाएगा नीचे डिवीजन में चला जाएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व करिए। इसमें मैंने डेसिमल हटाया तो 18 बन गया, डेसिमल हटाया तो 54 बन गया, ठीक। ये बन गया 18 1 × 18 एंड 18 3 × 54, और फिर ये 7.2 अपॉन 3 हो जाएगा। 7.2 में आप 3 से डिवाइड करिए, 2.4 आ जाएगा। तो ए डी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2.4। तो यही आपका क्या था आंसर था। वेरी सिंपल, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।